सलामकुम। तो हम रोटेशन पढ़ रहे थे इन द चैप्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अबाउट द सेकंड केस इन रोटेशन। ठीक है, जो कि है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है? ओरिजिन, यानी 0,0। ठीक है, तो लेट से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है ABC। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास लेट से 2,1, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हैं आपके पास लेट से 4,1, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। ठीक है, तो ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको आपको रोटेट करना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगेन आप किस तरह करोगे? और आपके पास जो सेंटर है ऑफ रोटेशन क्या है? 0,0। तो इसको रोटेट करने के लिए आपको अगेन ये डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी पहले तो। ठीक है, इस तरह ये सेंटर है, इस केस में ओरिजिन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के हर कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस मालूम करना है। तो अगर मैं ए का मालूम करूँ डिस्टेंस, क्या होगा? 2 यूनिट्स ऑन दी एक्स एक्सिस एंड 1 यूनिट ऑन दी वाई एक्सिस। तो 2 यूनिट ऑन दी एक्स एक्सिस और 1 ऑन दी वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं, तो मतलब किस तरह करूंगा मैं? मतलब ये साइड आ जाएगी इस तरफ। क्यों? क्योंकि जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो इस तरह होगा ना। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये साइड जो है इस तरफ आ जाएगी। तो 2 और 1 यहाँ पे आ जाएंगे, 2 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ इसका? कि जो ए कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट है, उसकी आप इमेज किस कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी टू 2 यूनिट्स ऑन दी वाई एक्स ऑन दी एक्स एक्सिस अप, 2 यूनिट्स अप एंड 1 यूनिट ऑन दी लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो सेंटर से हम 2 यूनिट्स अप जाएंगे और 1 यूनिट ऑन दी लेफ्ट जाएंगे। तो अगर मैं सेंटर से 2 यूनिट्स ऊपर जाऊं और 1 यूनिट ऑन दी लेफ्ट जाऊं, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली ये पॉइंट आ गया आपका ए की इमेज का। सही है। सिमिलरली आप सेम काम करोगे, एग्जैक्ट काम करोगे विद द रेस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। तो अगर लेट से मैं बात करूँ पॉइंट नंबर बी की, यहाँ तो पॉइंट बी को की इमेज को ड्रॉ करने के लिए अगेन हम वही काम करेंगे कि पहले हम पॉइंट बी जो है ना, उसको उसका डिस्टेंस मालूम करेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो क्या डिस्टेंस है? 4 यूनिट्स ऑन दी एक्स एक्सिस और 1 यूनिट ऑन दी वाई एक्सिस। तो अगेन आफ्टर रोटेशन क्या हो जाएगा? ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी भी इमेज मार्क कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ? 4 यूनिट्स अप और 1 यूनिट ऑन दी लेफ्ट। तो 4 यूनिट्स अप और 1 यूनिट ऑन दी लेफ्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये आ गया इमेज ऑफ बी। ठीक है, अगर हमें मालूम करना है इमेज ऑफ सी, तो अगेन वही काम करेंगे कि पहले हम सी के जो पॉइंट है, उसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उनका डिस्टेंस मालूम करेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो मुझे बताओ कि इस केस में पॉइंट सी का डिस्टेंस क्या है? तो पॉइंट सी का डिस्टेंस है 2 ऑन दी एक्स एक्सिस एंड 3 ऑन दी वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसको जब हम मूव करेंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया। तो क्या मतलब हुआ इसका? 2 यूनिट्स अप और 3 यूनिट्स लेफ्ट मूव करना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अगर हम इसका सेंटर से 2 यूनिट्स अप मूव करें और 3 यूनिट्स ऑन दी लेफ्ट मूव करें, तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपका बी सी का इमेज। ठीक है, तो इस तरह आपने एक इमेज ड्रॉ कर ली इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से। ठीक है, और ये बेसिकली
इस ट्राइंगल ए बी सी का इमेज है, ठीक है, आफ्टर इट हैज बीन रोटेटेड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरह आप बेसिकली कभी भी इमेज बनानी होती है ना आपको, तो इस तरह बनाते हो यूजिंग दिस सिंबल, ठीक है। आई होप क्लियर, ठीक है। अच्छा, हमने क्या ऑब्जर्व किया इसमें कि जब हमारे पास 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही हो और सेंटर ओरिजिन हो, तो इस केस में क्या होता है, लेट्स से हम कोऑर्डिनेट ऑफ ए लेते हैं। कोऑर्डिनेट ए का क्या है, 2,1, सही है। तो जो ए का करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, खुद चेक कर लो, -1,2, ठीक है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि इन द केस ऑफ रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विथ सेंटर ऑफ रोटेशन 0,0, क्या होता है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट x, y है, तो वो हो जाता है इंटरचेंज पहले तो, और द एक्स कोऑर्डिनेट साइन चेंजेस, ठीक है। ये भी एक तरीका है इस केस को याद रखने का, ठीक है। सही है। तो लेट्स से अगर आपके पास ऑब्जेक्ट और इमेज बनी हुई है पहले से, ठीक है, और यू हैव टू डिस्क्राइब द रोटेशन, तो आप किस तरह करोगे, आप ऑब्वियसली आप कोऑर्डिनेट्स ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स में अगर ये चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंज आ रहा है, तो आप बोल दोगे भाई ये रोटेशन है, रोटेशन है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, ओरिजिन, ठीक है। आई होप क्लियर है। अच्छा, अब लेट से आपके पास ये ऑब्जेक्ट है ए बी सी, इस ऑब्जेक्ट को आपको 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, और सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है आपके पास, ओरिजिन, ठीक है। तो सेंटर ये है, और आपको इसको 270 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ठीक है। तो वी नो भाई, हमें पता है कि हम पढ़ चुके हैं कि 270 डिग्री क्लॉकवाइज बराबर होता है सेम एज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम इसकी इमेज बनाने के लिए हम पहले तो ये बनाएंगे सिंबल, ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और हम सेंटर ऑफ रोटेशन से पॉइंट ए के पहले डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो मुझे बताओ कि सेंटर ऑफ रोटेशन से क्या डिस्टेंस है पॉइंट ए का, तो ये है 3 यूनिट्स ऑन दी एक्स एक्सिस और 2 यूनिट ऑन दी 2 यूनिट्स ऑन दी वाई एक्सिस। लेकिन देखो इस केस में ना, इस केस में हम क्या करेंगे, हम डायग्राम इस तरह बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है यार कि आपके पास जो वो है ना, जो, तो इस केस में ना हम जो बनाएंगे ना डायग्राम इस तरह बनाएंगे कुछ, क्यों, क्योंकि आपके पास ना बेसिकली जो अपना वाई एक्सिस है ना, वाई जो पॉइंट्स हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, वो नेगेटिव में है, ठीक है। तो लेट से हमारे पास जो पॉइंट ए है, वो क्या, उसका डिस्टेंस क्या है फ्रॉम द सेंटर, वो है हमारे पास 3 यूनिट्स ऑन दी एक्स एक्सिस, और मतलब 3 यूनिट्स ऑन दी राइट, और 2 यूनिट्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है 270 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इससे बेहतर है कि हम उसको 90 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लें, क्योंकि एक ही बात है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, किस तरह, इस तरह मतलब, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो है ना, ये जो पॉइंट्स है ना, ये आ जाएंगे यहाँ पर, 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, सही है। इसको हम मार्क कर लेंगे डायग्राम पे। तो 3 कहाँ पर है, तो क्या मतलब है इसका,
कि 3 यूनिट्स अप और 2 यूनिट्स ऑन द राइट। तो अगर हम पॉइंट सेंटर से जाएं 3 यूनिट्स अप और 2 यूनिट्स ऑन दी राइट, तो यहाँ पे आता है पॉइंट ए की इमेज। लेट्स से हमें पॉइंट ए बी सी को मैप करना है ऑन टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पॉइंट पी आ गया हमारे पास क्या, 2,3। क्लियर है? लाइक वाइज हम सेम काम करेंगे विद द अदर 2 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास ये जो पॉइंट बी को लेते हैं हम। पॉइंट बी है हमारे पास 4 यूनिट्स ऑन द राइट एंड 1 यूनिट डाउनवर्ड्स। सही है, तो इसको अगर हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो 4 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको प्लॉट कर लो। तो 4 यूनिट्स अपवर्ड्स और 1 यूनिट ऑन दी राइट। तो यहाँ पे आ गया कुछ पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा है, क्यू। ठीक है, जो बी के करस्पॉन्डिंग है। सही है। सिमिलरली सेम काम करोगे आप विद द पॉइंट सी। जो सी है मेरे पास वो है 2 यूनिट्स ऑन दी राइट और 1 यूनिट्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, इसको प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2 अपवर्ड्स और 1 टू द राइट। ठीक है, तो 2 अपवर्ड्स और 1 टू द राइट। यहाँ पे आ गया पॉइंट आर। सही है, इस तरह आपके पास जो ट्राइंगल पी क्यू आर है वो प्लॉट हो गया, जो कि इमेज है ट्राइंगल ए बी सी की। सही है, आई होप क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह हम 270 डिग्री क्लॉकवाइज को हम रोटेट करते हैं। ठीक है, और इसमें भी सेम काम ही होता है। क्या होता है, क्या सेम काम होता है कि जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है ना, वो पहले इंटरचेंज होते हैं और द साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस। ठीक है, यही काम होता है, खुद चेक कर लो। लेट्स से हम पॉइंट बी को लेते हैं। पॉइंट बी क्या है यहाँ पर, पॉइंट बी है 4, -1। अब बी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, पॉइंट पॉइंट क्यू ना। तो क्यू क्या है, खुद चेक कर लो, 1, 4। सही है, यही काम हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप इस तरह भी पिक कर सकते हो भाई कि ये जो रोटेशन हो रही है ये क्या हो रही है, 270 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, अब ये सवाल देखो। इसमें जो ऑब्जेक्ट ए बी सी है इसको आपको रोटेट करना है 180 डिग्री। ठीक है, अराउंड द सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन, जो कि ओरिजिन है। ठीक है, सेंटर क्या है, ओरिजिन 0,0। ठीक है, तो अब किस तरह करोगे। अब देखो अगेन वही तरीका है भाई कि आप पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, ये सेंटर होगा आपका। ठीक है, सेंटर क्या है इस केस में, 0,0। सही है, तो अब अगेन वही काम करते हैं। पॉइंट ए से आप डिस्टेंस लो, पॉइंट ए का डिस्टेंस लो फ्रॉम सेंटर। क्या आ रहा है, 1 यूनिट ऑन दी राइट और 1 यूनिट अपवर्ड्स। ठीक है, तो अगर हम इसको 180 डिग्री घुमा दें इस डायग्राम को, तो हमारे पास ये साइड जो है वो आ जाएगी घूम के यहाँ पर, ये बन जाएगी ना साइड। ठीक है, तो मतलब हमारे पास जो ये है कोऑर्डिनेट्स हैं 1,1, ये आ जाएंगे यहाँ पर, है ना। क्लियर है बात। ठीक है, तो अब इसको मार्क कर लो। मतलब ये क्या दिखा रहा है, 1 यूनिट ऑन द लेफ्ट और 1 यूनिट डाउनवर्ड्स। तो 1 यूनिट ऑन द लेफ्ट और 1 यूनिट डाउनवर्ड्स, मतलब यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट कह रहा है। तो ये आप इसको मार्क कर लो। लेट से अगर ए बी सी को आपको मैप करना है पॉइंट पी क्यू आर पे, तो ये कर लो, पी पी हो गया जो करस्पॉन्डिंग है ए का। सही है, अब सेम काम करते हैं विद द नेक्स्ट 2 कोऑर्डिनेट्स। अब मुझे बताओ पॉइंट बी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, डिस्टेंस क्या है इसका फ्रॉम द सेंटर,
3 ऑन दी एक्स एक्सिस और 1 ऑन दी वाई एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसको मार्क कर लो। तो 3 यूनिट्स ऑन दी लेफ्ट और 1 यूनिट्स डाउनवर्ड, यहाँ मार्क हो गया आपका पॉइंट क्यू। सेम काम करेंगे विद पॉइंट सी, ठीक है। पॉइंट सी क्या है, पॉइंट सी का है सीन है भाई कि पॉइंट सी जो है वो है 2 यूनिट्स ऑन दी राइट एंड 3 यूनिट्स अपवर्ड्स, ठीक है। तो इसको मार्क कर लेंगे तो अगेन 2 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है ये, 2 यूनिट्स लेफ्ट पे और 3 यूनिट्स डाउनवर्ड्स। कुछ यहाँ पे आके आपका पॉइंट नंबर पॉइंट आर मार्क हो जाएगा, सही है। तो इस तरह आपका पॉइंट सॉरी ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रॉ हो गया 180 डिग्री रोटेशन पर, सही है। आई होप क्लियर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस रोटेशन में क्या होता है ये भी देख लो यार। इसमें आप खुद ही ऑब्जर्व करो क्या हो क्या रहा है कि जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है ना वो क्या बन जाते हैं, उनके सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होते हैं। दे बिकम -x -y। खुद चेक कर लो। लेट से हम पॉइंट बी को पिक करते हैं और पॉइंट ऑब्वियसली क्यू को पिक करते हैं। तो पॉइंट नंबर बी क्या है हमारे पास, 3,1। पॉइंट क्यू क्या होगा, पॉइंट की क्यू है -3, -1, ठीक है। तो कभी भी आपको पिक करना हो ना भाई कौन सी रोटेशन है, तो आप चेक करोगे भाई ये कोऑर्डिनेट्स के साथ हो क्या रहा है। अगर तो कोऑर्डिनेट्स इस तरह चेंज हो रहे हैं तो आप बोल दोगे भाई कि ये रोटेशन है और 180 डिग्री और सेंटर क्या है, ओरिजिन, ठीक है। ये आप लिख दोगे। क्लियर है, आई होप क्लियर है, ठीक है।